ओके सो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं गेस्टाल्ट थ्योरी, जिसको इनसाइट थ्योरी या कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग भी बोला जाता है। येस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गेस्टाल्ट थ्योरी। गेस्टाल्ट थ्योरी के फाउंडर की अगर हम बात करें तो बेसिकली इनके 3 फाउंडर्स हैं। एक है मैक्स वर्दिमर, वॉल्फगैंग कोहलर और कर्ट कोफका। हाँ जी, इन तीनों ने ही इसको फाउंड करा था, लेकिन जो फाउंडर फादर है वो मैक्स वर्दिमर को बोला जाता है। बट ये जो थ्योरी है ये ज़्यादातर कोलर के नाम से या इनसाइड थ्योरी ऑफ कोलर के नाम से जानी जाती है। गेस्टाल्ट एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टोटालिटी और एज अ होल। ये थ्योरी जो है ये एक होल में, एक टोटल चीज़ में, सब में विश्वास रखती है, सब में बिलीव रखती है और उसी की ऊपर अपना काम करती है। ये कहती है कि जो भी आप लर्नर को जो भी आप प्रॉब्लम देते हो तो वो आपको उसका सॉल्यूशन एज अ होल देखना है, पार्ट्स में नहीं देखना। तो ये थ्योरी जो है ओवरऑल फोकस करती है, पार्ट्स में नहीं। इट ऑलवेज बिलीव दैट होल इज़ बेटर देन पार्ट्स। कोलर जो है ही प्रपोनेंटेड द थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग और इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा है हंगरी चिंपैंजीज़ पे। ओके, तो बेसिकली इसमें क्या है, इन्होंने ना एक्सपेरिमेंट करा है हंगरी चिंपैंजीज़ पे 1913 टू 1917, जिसको लगभग 4 इयर्स लग गए थे कंप्लीट होते होते। अब पहले मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि एक समराइज़ करूँगी कि वो एक्सपेरिमेंट था क्या। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ फोकस ऑन इनसाइट देन एसआर अप्रोच, यानी कि एसआर मीन्स स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स अप्रोच। ये थ्योरी जो है वो इनसाइट पे, मतलब एक इंसान के अपने परसेप्शन पे ज़्यादा स्ट्रेस देती है रेदर देन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ये स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का इतना रोल नहीं है यहाँ पे। ये इनसाइट में बिलीव करती है कि जो एक इंसान है वो अपनी सोच से, अपनी सूझबूझ से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगा। सेकेंड इज़ द क्विक रिस्पॉन्सेज इन परसेप्शन इज़ कॉल्ड इंसाइट। जो क्विक रिस्पॉन्स आता है अपने परसेप्शन से जो आप देते हो उसी को इंसाइट बोलते हैं। दे बिलीव दैट इंडिविजुअल रिएक्ट टू पैटर्न ऑफ हिज ओन परसेप्शंस व्हेन ही फेसेस प्रॉब्लम। इनका मानना ये है कि इंडिविजुअल जो है वो रिएक्ट करता है उस पैटर्न पे अपने परसेप्शंस के हिसाब से जब भी उसके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, बेस्ड अपॉन कंडीशंस, जो भी उस वक्त की कंडीशंस रही होंगी उनको नज़र में रखते हुए। फिर है लर्निंग इज़ द कॉन्शियस एफर्ट ऑफ एन इंडिविजुअल टू लर्न समथिंग। लर्निंग जो है एक कॉन्शियस एफर्ट है, यानी कि एक डेलिब्रेट है। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो है सीखना चाहते हो तो एक इंडिविजुअल उसके लिए एफर्ट करता है ताकि वो कुछ लर्न कर पाए। द रिस्पॉन्स ऑफ द इंडिविजुअल इज़ डिटरमाइंड बाय हिज कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड थिंकिंग प्रोसेस। और वो जो उसका रिस्पॉन्स है एक इंडिविजुअल का, वो कैसे तय होता है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ और उसके थिंकिंग प्रोसेस से, कि वो क्या सोचता है, वो कैसे सोचता है, उसकी समझ क्या है, उसका पर्टिकुलर नज़रिया क्या है प्रॉब्लम को देखने का। ये थ्योरी जो है ये आपको कोई स्टिमुलस रिस्पॉन्स का रिलेशन नहीं बताती है, बल्कि ये थ्योरी जो है वो आपको आप ही की, एक पर्सन की, एक इंडिविजुअल की, एक लर्नर की एबिलिटीज़ पे ही फोकस कर रही है कि जब वो एक प्रॉब्लम में स्टक हो जाता है वो कैसे अपने परसेप्शन से, कैसे अपने माइंड को, अपनी स्किल्स को यूज़ करके नए नए जो है सॉल्यूशन ढूंढता है ताकि वो उस प्रॉब्लम से बाहर आ पाए। तो इसके लिए जो है वो 3 एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे गए थे, जिसमें एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने क्या करा था कि चिंपैंजी को केज में रखा गया था। हाँ जी, तो इसमें क्या करा गया, इस एक्सपेरिमेंट में चिंपैंजी को एक केज में रखा गया। उस केज में क्या करा गया कि जो उसकी रूफ थी उससे ना कुछ बनानास जो थे, कुछ बनानास को अटैच कर दिया गया। वो रूफ जो थी वो चिंपैंजी की हाइट से काफ़ी ऊपर थी कि वो इजीली ग्रैब नहीं कर सकता था बनानास को। तो फिर उस साथ ही में क्या करा, एक स्टिक रख दी गई उस केज के अंदर और एक बॉक्स रख दिया गया। अब चिंपैंजी बहुत देर तक सोचता रहा। चिंपैंजीज़ को बनाना बहुत पसंद है, ही वॉन्ट टू ईट देम, ही वॉन्ट टू ग्रैब देम। तो उसने बहुत आइडियाज़ और ये सब अपनी लगाया दिमाग, और उसके थोड़ी देर बाद उसने क्या सोचा कि मैं जो है स्टिक से इस बनानास को खींचता हूँ। अब वो जब स्टिक से बनानास को खींचता था तो वो बनानास अभी भी उसकी रीच से बाहर थे,
तो क्योंकि उसकी हाइट अभी भी कम पड़ रही थी उनको लेने में, तो उसने फिर और सोचा फिर आफ्टर गिविंग सो मच टाइम टू थिंकिंग, फिर उसने क्या करा कि उसने एक बॉक्स रखा और उसके ऊपर वो चढ़कर फिर स्टिक से उन बनानास को नीचे अपने पास ले लिया और आसानी से उसने बनानास ले लिए। फिर ऐसे एक सेकंड एक्सपेरिमेंट करा गया, इसमें बनानास की हाइट जो थी वो और ऊपर पहुंचा दी गई, फिर से स्टिक रखी गई, लेकिन इस बार 2 बॉक्सेस रखे गए। तो दोबारा वही हुआ कि उसने पहले एक बॉक्स पे चढ़ के बनाना को ट्राई करा, जो वो ऑलरेडी कर चुका था, पर फिर भी उसके हाथ बनानास नहीं लगे। तो उसने 2 बॉक्स को रखा और सोचा कि अगर मेरी हाइट थोड़ा सा और लेवल पे पहुंच जाएगी तो मैं आसानी से इन बनानास को ग्रैब कर लूँगा। और ऐसे ही हुआ, अपनी परसेप्शन को, अपने इंसाइट को, कि उसकी अंदरूनी आत्मा ने उसकी माइंड ने उसको क्या सजेस्ट करा, वो यूज़ करके उसने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। तो यहाँ पे स्टिमुलस का कोई रोल नहीं है इतना, तो वो रिस्पॉन्स जो है वो अपने परसेप्शन से, अपनी इंसाइट से दे रहा था। ऐसे ही फिर एक और बारी क्या कहते हैं, बनानास को रखा गया, फिर कुछ और बॉक्सेस रखे गए, उसी तरह उसको प्रॉब्लम दी गई और फिर से वो इसी तरह अपना परसेप्शन यूज़ करके सक्सेसफुल रहा। फिर एक बारी और एक्सपेरिमेंट करा गया जिसमें बनानास को थोड़ा बाहर रखा गया और एक स्टिक दी गई और फिर एक और स्टिक उसके साथ दी गई, केज में रखी रही। तो अब क्या था, बनानास जो थे वो केज से बाहर थे, तो उसने एक सिंगल स्टिक यूज़ करके जब उनको लेना चाहा तो वो बनानास नहीं आ पाए क्योंकि वो थोड़ा दूर थे। फिर उसने मेहनत करी, कोशिश करी, प्रैक्टिस करी, तो उसके बाद उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया और उसने सोचा अगर मैं एक स्टिक से दूसरी स्टिक्स को जोड़ देता हूँ तो मेरी स्टिक जो है वो लंबी हो जाएगी। और इसी तरह जो भी चिंपैंजी ने अपना माइंड यूज़ करा, अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करके 2 स्टिक्स को जॉइन करके, वो ऐसी स्टिक्स थी कि आपस में जल्दी से जॉइन हो जाती, तो उन दोनों स्टिक्स को जॉइन करके फिर उसने जो थे बनानास को अपनी तरफ खींचा और सक्सेसफुली उन बनानास को अपने पास ले लिया और उसे खा लिया। तो ये जो कोलर की थ्योरी थी, ओवरऑल थ्योरी, जो इनसाइट लर्निंग जिसको हम कहते हैं, हाँ जी, तो ये जो थ्योरी है ये लॉज ऑफ इनसाइट फॉर्मेशन के जो थ्योरी है, जो इनसाइट थ्योरी है, ये कुछ लॉज प्रपोज करती है। जैसे कि ये इनका मानना ये है कि लर्निंग जो है वो डिपेंड करती है, फर्स्ट वन इज़ एक्सपीरियंस यानी कि आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कि जो आपको प्रीवियस नॉलेज है, आपके एक्सपीरियंसेस हैं जो आपने पहले कभी करे होंगे। जैसे हमने देखा कि जो चिंपैंजी था वो सेकंड और थर्ड स्टेज में या फोर्थ स्टेज में इतना थोड़ा समझ हो चुकी थी उसको कि उसको बनाना जो है थोड़ा कैसे, किस एफर्ट से निकालना है, क्या टेक्निक यूज़ करनी है, क्योंकि उसने फर्स्ट स्टेज में वो चीज़ एक्सपीरियंस कर ली थी। ऐसे ही लर्नर्स के साथ होता है, जब हम उनको प्रॉब्लम्स देते हैं तो वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके न्यू प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। सेकेंड वन इज़ इंटेलिजेंस लेवल ऑफ द लर्नर। अब ये एक्सपेरिमेंट ना जैसे हमने पढ़ा कि इनको 4 years लग गए थे करते करते, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आधे चिंपैंजी पे करा, इन्होंने कई तरह के अलग अलग चिंपैंजीज़ पे ये करा और ये पाया कि सबका रिज़ल्ट सेम नहीं था। हर कोई उन बनाना उसको इजीली ग्रास्प नहीं कर पाया, क्योंकि क्या है कि जैसे हम पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस है, यानी कि इंटेलिजेंस के लेवल में लर्नर के समझने की कैपेबिलिटीज़ में, उसकी जो भी, हर इंसान की एक अपनी समझ होती है, अपना एक पर्टिकुलर वे होता है, अपना एक पर्टिकुलर परसेप्शन होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं पर्टिकुलर थिंग के ऊपर। तो ऐसे ही लर्नर के जो लेवल है वो अलग होते हैं। तो हर लर्नर की अपनी एक थिंकिंग कैपेसिटी होती है जिसके अकॉर्डिंग वो सोचता है और जिसके अकॉर्डिंग ही वो टैकल करता है। तो इसलिए इसमें बोला गया है कि इंटेलिजेंस लेवल जो है वो मायने लगता है लर्नर का, क्योंकि हर बीइंग जो है वो डिफरेंट तरीके से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नेक्स्ट इज़ लर्निंग सिचुएशंस। अब कभी कभार क्या होता है कि लर्निंग सिचुएशंस ऐसी होती हैं, यानी कि आप किसी प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन है या आप कोई भी कंसेप्ट तब लर्न करते हो, वो बहुत ज़्यादा मेजरली डिपेंड करता है वहाँ की सिचुएशन पे, कि आपको सिचुएशंस कैसे मिल रही हैं, है ना।
कि मान लो अगर आपको जैसे बनानास दे दिए केज के ऊपर, जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा तो उसमें क्या करा, उन्होंने बनानास ऊपर दे दिए लेकिन कोई मोड ही नहीं था उसको, मतलब कोई तरीका ही नहीं था ऐसा कि भाई वो निकाल पाए, या फिर आसपास ऐसी सिचुएशंस थी कि जो चिंपैंजी है वो कंसंट्रेट ही ना कर पाता, या मतलब ऐसा कुछ होता कि उसको डिस्ट्रैक्शन हो रही होती, तो वो उस वक्त हो सकता है उसका माइंड इतना काम ही नहीं करता कि वो उस चीज़ को समझ पाए या उसका कोई भी वे आउट निकाल पाए। तो ऐसे ही इसमें बोला हुआ है कि लर्निंग सिचुएशन, यानी कि लर्नर जो है वो कोई भी चीज़ लर्न करता है, कोई भी चीज़ सीखता है, बट कहीं ना कहीं उसकी जो लर्निंग है इट डिपेंड्स अपॉन द लर्निंग सिचुएशंस, यानी कि सिचुएशंस कैसी हैं जिसमें वो सीख रहा है। अगर तो सिचुएशन फेवरेबल है तो उसकी लर्निंग ऑब्वियसली अच्छी होगी, लेकिन अगर कहीं ना कहीं सिचुएशन डल है, ग्लूमी है, मोटिवेटेड ही नहीं है बिल्कुल भी, तो उसकी लर्निंग भी इजीली नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट इज़ इनिशियल एफ़र्ट्स पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे इसमें मैंने कहा था कि ऊपर इंटेलिजेंस लेवल अलग है, तो हर किसी का एफ़र्ट भी जो है इतना सिंसियर नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे उसने स्टार्टिंग में 2-3 बार ट्राई करा और उसको जो है विक्ट्री नहीं मिली थी। अब विक्ट्री नहीं मिली तो क्या हुआ कि मतलब जब उसने इनिशियल एफर्ट्स करे थे तो उसको कोई फ्रूटफुल रिज़ल्ट जो है वो नहीं मिला किसी भी लर्नर को, या एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको भी, अगर इनिशियल एफर्ट्स मान लो उसने लगाए और उसका कोई भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला, तो हो सकता है कि वो जो लर्नर है वो डीमोटिवेटेड हो जाए, या फिर वो आगे उसके बाद उस कोशिश ही ना करे उस चीज़ को पाने की कि ये तो शायद मैं पा ही नहीं सकता, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर मी। तो इनिशियल एफर्ट्स पे भी आपके बहुत डिपेंड करता है कि आप कितनी इंसाइट से, कितनी एबिलिटीज़ लगा के, कितने बाय हार्ट जो हैं आप पर्टिकुलर चीज़ के लिए एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, ताकि आप उस चीज़ की लर्निंग जो है अटेन कर पाए, उससे कुछ नॉलेज प्राप्त कर पाएँ। तो आपके इनिशियल एफ़र्ट्स जो हैं वो ऑलवेज स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और आपके फुल परसेप्शन से, अपने ओन परसेप्शन से होने चाहिए। नेक्स्ट इज़ रिपीटिशन एंड जनरलाइजेशन। रिपीटिशन, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है बहुत सारी थ्योरी में कि रिपीटिशन होती है, यानी कि बार बार ऐसी प्रॉब्लम्स दी जाती है बार बार, ताकि वो जो है वो हमें एक्सपीरियंस दे, और उस रिपीटिशन से प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस से ही लर्निंग होती है। लर्निंग में रिपीटिशन का होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप कोई चीज़ रिपीट होती है, आप उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं, तभी उसको जनरलाइज़ कर पाते हैं, और उसका जो भी एक वे आउट है, उसका जो भी एक सॉल्यूशन है वो आप निकाल पाते हैं। जितनी ज़्यादा उसकी रिपीटिशन होगी उतना ज़्यादा आपकी लर्निंग जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती रहेंगी, आपकी स्किल्स जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो ये ओवरऑल थ्योरी थी, इनसाइड थ्योरी, और ये लॉज थे उनके जिस पे ये थ्योरी वर्क करती। So these were the laws we have already studying. Now coming to the point, educational implications. अब इस थ्योरी की, जैसे कि हर थ्योरी की कुछ ना कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन होती है कि वो एजुकेशन में क्या रोल प्ले कर सकती है, तो ऐसे ही इस थ्योरी की एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं। फर्स्ट इज़ प्रेजेंटिंग द सब्जेक्ट मैटर एज अ होल। जैसे कि हमने पहले बोला कि ये जो थ्योरी है ये टोटल में, होल में बिलीव करती है, तो ये कहीं ना कहीं ये इम्प्लाई करती है कि आपको एक लर्नर को जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो आपको एज अ होल देनी चाहिए, पार्ट्स में नहीं, क्योंकि ये थ्योरी पार्ट्स पे फोकस नहीं करती है बल्कि कंप्लीट। वो कहते हैं अगर बच्चे कंप्लीट एक बार देखेंगे, कंप्लीट जो भी उनके सामने प्रॉब्लम है उसको देखेंगे, तो अपने आप ही वो उसका जो सॉल्यूशन है वो निकाल लेंगे, अपने आप ही उसको पूरी तरह से ओवरलुक कर, उसको देख के उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या इसका पूरा मतलब इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो प्रेजेंटिंग द सब्जेक्ट मैटर एज अ होल। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड करिकुलम। जैसे कि ये भी ऊपर से पॉइंट से ही रिलेटेड है कि करिकुलम जो है वो भी आपका इंटीग्रेटेड होना चाहिए, यानी कि वो एक सिंपल किसी पर्टिकुलर थिंग को फोकस ना कर रहा हो, किसी एक चीज़ को, बल्कि कंप्लीट पैकेज में, कंप्लीट जो भी ओवरऑल थिंग्स आती हैं करिकुलर को करिकुलर जो भी दोनों मिला के, वो कंप्लीट चीज़ को ये फोकस करे। करिकुलम ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि किसी एक चीज़ को वो फोकस कर रहा हो।
तो इंटीग्रेटेड करिकुलम होना चाहिए। नेक्स्ट इज सेटिंग गोल्स। सेटिंग गोल्स मतलब आपके पास एक कोई ना कोई गोल होना चाहिए। अगर आपके पास कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, आपका कोई एम ही नहीं है, तो आप किस चीज़ के लिए लर्न कर रहे हो, आपका मोटिवेशन ही नहीं होगा। तो वन शुड हैव अ पर्टिकुलर गोल। नेक्स्ट इज मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के काम आती है ये। डेवलपिंग इंसाइट। इंसाइट पावर को डेवलप करने के लिए, यानी कि हम अपने ऊपर बिलीव रखें रेदर देन कि हम एकदम बस होपफुल हो जाएं कि भाई होगा ही नहीं और कोई वे ही नहीं मिल रहा है। तो ये हमारी इंसाइट को डेवलप करती है, ये सिखाती है ये थ्योरी कि आपको अपनी इंसाइट पे बिलीव रखना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, फॉर श्योर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को डेवलप करती है, क्योंकि हम एक नहीं दूसरा तीसरा मतलब कोई ना कोई वे सोचते ही हैं उस चीज़ से बाहर निकलने का, जैसे कि एक्सपेरिमेंट में चिंपैंजी ने करा था। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। अब जब आपकी इंसाइट बढ़ेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेंगी, तो आपकी इंटेलिजेंस भी बढ़ेंगी। नेक्स्ट इज़ कंड्यूसिव या बैलेंस्ड इन्वायरमेंट। बैलेंस्ड इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट जो है वो ऐसा होना चाहिए लर्निंग सिचुएशन के लिए, जैसे कि ये थ्योरी सिखाती है कि मतलब डिस्ट्रैक्शन से दूर होना चाहिए, एक लर्नर जो है वो अच्छे से लर्न कर पाए, ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि हर एक लर्नर जो है वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को यूज़ कर कर ही न्यू लर्निंग सिचुएशन को ग्रैब करता है और अच्छे से उसको समझ पाता है, क्योंकि वो अपने पूर्व जो भी उसके एक्सपीरियंसेस रहे होंगे उनका यूज़ करता है कि कैसे उस वक्त ये चीज़ उसने ओवरकम करी या कैसे देखी, उसी चीज़ को वो यूज़ करता है और फिर अपनी न्यू लर्निंग से जो भी सिचुएशंस आती हैं उन पे अप्लाई करता है। मीनिंगफुल लर्निंग, इफ सब्जेक्ट मैटर इज़ मीनिंगफुल, लर्निंग इज़ मीनिंगफुल। कि मीनिंगफुल लर्निंग प्रोवाइड करती है ये थ्योरी। अगर सब्जेक्ट मैटर मीनिंगफुल होगा, करिकुलम अच्छा होगा, तो लर्निंग भी ऑब्वियसली मीनिंगफुल होगी। हेल्पफुल एंड डेवलपिंग पावर ऑफ इमेजिनेशन, रीजनिंग एंड थिंकिंग। तो ये पावर ऑफ इमेजिनेशन को, रीजनिंग को, हमारी थिंकिंग को बढ़ाता है। जितना मतलब हम एक प्रॉब्लम को बिना किसी पर्टिकुलर अप्रोच के हम क्या करेंगे, अपने परसेप्शन से उस चीज़ को सोचेंगे, अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करेंगे, अपनी इमेजिनेशन लगाएंगे, तो उतना ही ज़्यादा अच्छे से हमारी रीजनिंग और थिंकिंग स्किल्स बढ़ेंगी, हमारी पावर ऑफ इमेजिनेशन बढ़ेगी। फिर हम कोई भी सिचुएशन में कभी भी कैसे भी हों, हम उसको कम करने का कोई ना कोई सोच रखेंगे। हम अपने ऊपर इतने डिपेंडेंट होंगे कि हम खुद से ही उस चीज़ को पर्टिकुलरली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इनसाइट थ्योरी, कि ये इनसाइट थ्योरी थी जो कि फोकस करती है इनसाइट पे, परसेप्शन पे, वंस ओन आइडियाज़, कॉग्निटिव एबिलिटीज़, स्किल्स पे और थिंकिंग पे से। होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू।